कहते हैं कि गाने जब लिखे जाते हैं तो पहले तो गाने लिख के उसके बाद में तर्ज बनती है और उसके बाद में गाया जाता है, पर कई बोलते हैं कि पहले म्यूजिक बन जाती है और उसके ऊपर हम लोग को लाइनें लिखनी पड़ती है। क्या सच है? सर ज़्यादातर मेरे हिस्से में तो पहले तर्ज लिखी बनी और उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, जब तक मैंने एज ए गीतकार काम किया। जी। तो लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि लिरिक्स फिट किए गए हैं। ऐसा लगना चाहिए कि एकदम ताना बाना जैसा दोनों एक एक दूसरे के साथ है, जैसे पहले होता था। इस हमने सुना था कि सब संगीतकार गीतकार सब साथ में, डायरेक्टर ये लोग बैठते थे। राज कपूर साहब, देवानंद साहब, इन सब की बड़ी बड़ी महफिलें होती थी, महफिलें लगती थी। लोनावाला जैसे बंगले में बुक होके वहाँ 6-6 दिन रहते थे। कैफी साहब और जी। गुरुदत्त साहब ये सब लोग जाते थे जी। वहाँ पर। इनकी मतलब पूरा एकदम जमीन पे बिस्तर लग के उस तरह मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखे। जी जी, सही सही है। और कुछ बुजुर्गों से सुना भी, जो म्यूजिशियन बुजुर्ग थे जो साथ जाते थे, बताते थे कि वो क्या होता था, वो एक अलग ही मतलब माहौल होता था। हाँ, तो हम लोगों को तो वो माहौल नहीं मिला और उस पर आदरणीय लता जी ने मुझे कुछ कहा था, मैं अभी आगे बात के प्रसंग में बताऊंगा। तो ये जो गाना आया तो इसमें क्या था, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर तो मेरे दोस्त थे, हम लोग साथ में ऐड जिंगल करते थे। ओके। और मेरे मेरे मैं भी धुन बनाता हूँ आज की तारीख में, मैंने फिल्म में करता हूँ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बट तब मैंने शुरू नहीं किया, मैं नया था। मैंने कहा पहले एक काम को ठीक से करो, एक 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 उसका ब्रांडिंग होना चाहिए और उसका एक विश्वास जमना चाहिए कि जो इसको काम देते हैं वो ठीक से करता है। जी। तो हमने साथ में उन्होंने सिचुएशन दे दी थी और कि इस तरह का कुछ है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट हम लोग साथ में बैठे और हमने डिस्कस करते हुए साथ साथ गाने को बनाया। मतलब साथ में मैं कुछ लिख रहा हूँ, साथ में कुछ धुन आ रही है, तो साथ साथ। लेकिन मैंने ज़्यादातर गाने, लगभग 95% से भी ज़्यादा गाने धुन पर लिखे हैं। धुन पे लिखे हैं या लिखने पे धुन बनी? नहीं, धुन पे लिखे हैं। धुन पहले मुझे मिली। ओके। और आजकल तो धुन ईमेल से आ जाती है, व्हाट्सएप में आ जाती है, ईमेल से आ जाती है। इसको सुन लीजिए, फिर ब्रीफ कई बार जो है वो व्हाट्सएप पे आता है, रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज, ये हमारा कुछ ब्रीफ है और एक आधा रेफरेंस रहे तो रहे। और फिर हमको अंदाज लगा के इन सबसे लिखना होता है। और भगवान की कृपा से मेरा 99.9% जो है वो पहली बार में ओके हो जाता है। कभी कोई छोटा मोटा एक आध वर्ड कुछ मुझको ही लगा कि यार मैं ऑल्टरनेटिव लिख देता हूँ, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, तो आप चुन लो। तो उसमें फिर डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर की हमको ये बेटर लग रहा तो ये रख लेते हैं। पहला गाना कौन सा लिखा? तो पहला गाना जो रिलीज हुआ वो भूत का ही था। अच्छा, और एक मजेदार बात, जिस दिन भूत हमको ये रामू जी ने फिल्म दी, उसी दिन मुझे एक और फिल्म मिली जिसका नाम है पैसा वसूल। क्या था, मनीषा कोइराला जी उसकी प्रोड्यूसर थी। ओके। और उन्होंने एक्टिंग भी की थी। तो मनीषा कोइराला जी का जो भाई था सिद्धार्थ कोइराला, वो भी मेरा दोस्त बन गया था कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। तो मैं बीच बीच में उनके घर भी जाता था। मनीषा जी तो शूटिंग के लिए बाहर रहती थी, वो रहता था घर पे, तो वो मुझसे कुछ कहानी वहानी को लेकर डिस्कस करता था। तो उन दिनों VHS पे इंग्लिश फिल्में देख के उसको हिंदी में तोड़ने का बड़ा रिवाज था। तो वो दौर ऐसा चल रहा था, 2001-2 की बात बता रहा हूँ। करेक्ट। तो वो मुझसे पूछता था इस फिल्म को अगर हिंदी में तोड़ेंगे तो कैसा लगेगा, क्या लगेगा, इस तरह का डिस्कशन होता। अच्छा, मैं चूंकि देसी परिवेश से आया था, उत्तर भारत से आया था, मैं मुझे उतना हॉलीवुड मेरे लिए एक्सपोज नहीं था। तो मेरे लिए वो एक चीज़ें नहीं होती थी यार, इंग्लिश फिल्मों में कैसे बन रही है। इनफैक्ट वो सबटाइटल उन दिनों इतना आते नहीं थे, तो मैं 2-3 बार क्या कहा इसने जरा बताओ, तो फिर क्योंकि अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने बताया ये सीन ऐसा, ये कहना चाह रहा। अच्छा। पहले मैं देखने से पहले फिल्म की कहानी सुन लेता था, जिससे मुझे फिल्म देखते हुए थोड़ा समझ में आए। तो ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग हो रही थी। तो हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहते। तो एक दिन जो है मैं ऐसे ही उनके यहाँ था, इतने में मनीषा जी का शायद जल्दी पैकअप हो गया, वो आ गई, उनसे परिचय कराया। तो बोला, अरे तुम्हारे बारे में इसने बहुत बार कहा है कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, ये है वो है। तो उन्होंने बैठ के मेरे साथ वहीं में मतलब बैठ गई तुरंत ही, उन्होंने और काम छोड़ दिया और 1 घंटा बातचीत की। और उन्होंने एक बातों में कहा कि मैं जब अपनी फिल्म बनाऊंगी तो मेरे गाने तुम ही लिखोगे। तो मुझे लगा इन्होंने शायद मन रखने के लिए ऐसा कह दिया हो। ठीक है। उसके बाद जिस दिन ये रामू जी वाली घटना घटी, उसी दिन उसके भाई का बर्थडे था। ओके। तो दिन में ये बात हुई कि ये गाना हम लोग को करना है, और शाम को उनके बर्थडे पे हम लोग चले गए। मैं गया और अपने साथ में बाबू टूर भी मेरे साथ गए। और बर्थडे में मतलब मनीषा जी और उनकी माँ सब हमको सब परोस रही, इतनी बड़ी हीरोइन वो सब, क्योंकि भाई का दोस्त है। ज़्यादा लोग थे नहीं उस समय तक, हम लोग शाम को ही गए थे। जब हम निकलने लगे तो देखा रामू जी चले आ रहे हैं। ओके। तो रामू जी ने कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म के लिए गाना लिखेगा। बोला, अच्छा, मेरा लिखेगा कि इनका लिखेगा? बोला, तो इस तरह से दोनों एक ही दिन में रामू जी के साथ और शाम को मनीषा जी के साथ वो डील डन हुई। मनीषा जी ने एक लिफाफा दिया
मुझे चेक दिया और उसमें तिलक लगा के दिया कि भाई के बर्थडे के दिन तुमको साइनिंग देती हूँ। वाह। और लेकिन रिलीज भूत पहले हुई। ओके। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो किस्मत यहाँ कह सकते हो कि किस्मत ने साथ दिया। टेक्निकली वो दिन हाँ, वो दिन बहुत हाँ बहुत लकी दिन था। एक ही दिन दो बड़े जगह पर मुझे दो बड़े लोगों के साथ एक साथ फिल्में मिली। करेक्ट। उस फिल्म में तो एक ही गाना था, इसमें पूरे फिल्म के पूरे गाने मनीषा जी ने, 5 गाने मैंने लिखे थे। वेरी तो गुड। ये एक बड़ा एक मेरे लिए एक ब्रेक था, जिसे कहते हैं हमारे इंडस्ट्री की भाषा में उसका नाम था पैसा वसूल। बस पैसा वसूल। करेक्ट। तो आप जिसमें सुष्मिता सेन भी थी। हाँ पैसा वसूल हुआ आपका जी सर। यानी एक ही दिन के अंदर जी, मेहनत वसूल हुई। मेहनत हाँ, वसूल हुई, पैसा संघर्ष वसूल हुआ, मेहनत वसूल हुई, ये कह सकते हैं आप सर। उस दिन रात भर मैं सो नहीं सका सर, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उनका चेक देख रहा था। उधर दिन में रामू जी ने भी चेक दिलवा दिया था, वर्मा कॉर्पोरेशन का लिफाफा, वो तो लिफाफा आज भी रखे दोनों। तो मुझे अगले दिन बैंक में चेक जमा करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फोटो स्टेट करा के मैंने दोनों चेक जमा किए। तो ये एक न्यू कमर के लिए क्या थ्रिलिंग हो सकती है आप सोचिए।